नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज इस शनि पर्वत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी जाएगी। अभी लगातार शनि पर्वत और रेखाओं के बारे में सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं। शनि पर्वत आपकी हथेली में क्या दर्शाते हैं और किस तरह के शनि पर्वत और रेखाएं हमें हथेली में देखने मिलती है, क्या उसके परिणाम रहते हैं, इस वीडियो में इस बारे में पूरा डिटेल में बतलाया जाएगा। अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखें क्योंकि शनि पर्वत रेखा से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में रखी गई है। सबसे पहले शनि जो पर्वत है यह आपके कर्म और भाग्य को दर्शाने के साथ साथ जीवन में किस स्तर की आप सफलता हासिल करेंगे, कितना डिसिप्लिन है आपके नेचर में, किस टाइप का आपका नेचर है, क्या आपको भाग्य के द्वारा मिलने वाला है, क्या आपके कर्म के द्वारा आपका भाग्य बदलने वाला है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिलेगी, कब तक मिलेगी, इन सब के बारे में शनि पर्वत के द्वारा सरलता से पता किया जाता है। शनि पर्वत धन कमाने की योग्यता, किस स्तर तक आप जीवन में धन इकट्ठा कर पाएंगे, किस स्तर तक अपने कार्य क्षेत्र में या अपने करियर में ऊंचाइयों तक आप पहुंच पाएंगे, किस तरह के काम और कहां से आपके जीवन में भाग्योदय होगा, ये सब हमें शनि पर्वत के क्षेत्र से ही पता चलता है। वैसे देखा जाए तो 3 तरह का शनि पर्वत यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहला ओवर डेवलप होना, इस शनि पर्वत का बाकी पर्वत के कंपेरिजन में उठावा होना, उभरा हुआ होना। तो आमतौर पर देखने मिला है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, अपने हर काम को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से यानी प्लानिंग के साथ करते हुए पाए जाते हैं। हमेशा अपने काम को लगातार दोहराते रहना, उसको बहुत अच्छा करते रहना, एक तरह से परफेक्शन की तरफ ऐसे जातकों का ध्यान ज़्यादा जाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अमीर होते हुए भी देखने को मिलते हैं और बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठते हुए पाए जाते हैं। ऐसे जातक थोड़े सीरियस किस्म के होते हैं, अपने काम से काम रखने वालों में से होते हैं। किसी तरह का इंटरफेयर ऐसे जातकों को दूसरों के द्वारा जो मिलता है पसंद नहीं आता है, अपने इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कर्म और भाग्य या किसी भी तरह की ज़िद को व्यक्ति के बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। ऐसे जातक अपने जीवन में चैलेंजेस लेकर के आगे बढ़ते हैं। शनि जो ग्रह हैं ये लेसन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चैलेंजेस को दर्शाते हैं। आप किस तरह का कर्म करेंगे, किस तरह के कर्म से क्या आप नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम गेन करेंगे, ये शनि पर्वत दर्शाते हैं। और जब ये उभरा हुआ हो तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा चैलेंजेस लें, रिस्क लें या अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस लें, उतना ज़्यादा जीवन में परफेक्शन, स्टेबिलिटी हर विषय को लेकर के मिलना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा शनि व सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण धन और सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगा। ये सब कुछ चीज़ें बढ़ते चले जाएगी। सेल्फ डिपेंडेंट ऐसे जातक हो जाते हैं, सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए देखने को मिलते हैं। हमेशा सीखते रहने की आदत, आगे बढ़ते रहने की आदत होती है और बस थोड़ा पॉजिटिव टाइप का ऐसे जातकों का नेचर हो जाए तो स्पिरिचुअल गेन्स और मटेरियलिज्म में भी बहुत समृद्धि ऐसे जातकों को मिल जाती है। अब दूसरे तरह का जो पर्वत होता है शनि का, वो होता है अंडर डेवलप, यानी बाकी सभी पर्वत के कंपैरिजन में यहाँ का क्षेत्र आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर या दबा हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे जातकों के जीवन में हमेशा लेट लतीफ़ी पाई जाती है। हमेशा किसी न किसी काम में आलस्य, देरी, रुकावट बहुत देखने को मिलता है क्योंकि ऐसे जातक बहुत ही इजी गोइंग में काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेजर रिस्क ले पाना या बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन या स्ट्रगल सिचुएशंस में रह पाना या चैलेंजेस ले पाना ऐसे जातकों को पसंद नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन या कोई भी पर्वत दबा हुआ हो तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। और शनि पर्वत अगर आपका दबा हुआ है तो आप जैसे जातकों को सबसे पहले तो अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी में करना चाहिए। तब जो जाकर के आपके जीवन में जो लेट लतीफ़ी होती है, समय पर काम नहीं हो पाता या जीवन में संतुष्टि नहीं आ पाती है, ये सब कुछ बारी बारी से आती हुई दिखाई देने लगेगी। एक बात यहाँ अच्छी ये देखने को मिलती है कि जब भी किसी का शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो भाग्य के सहयोग के द्वारा ऐसे जातकों को मनोवांछित फल देरी से ही सही परंतु मिल जाता है, अगर यहाँ तक भाग्य रेखा पहुँची है तो। अदरवाइज भाग्य रेखा नहीं पहुँची है तो जीवन में सब कुछ आकर के वापस जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में हार्ड वर्क ऐसे जातकों को प्रेफर करना चाहिए और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दूसरों पर आश्रित होकर, बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करके जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खुद के मेहनत, कर्म, योग्यता के बलबूते पर आगे बढ़ने से जो भी सक्सेस आपके जीवन में आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो परमानेंट होकर के आएगा। तीसरे तरह का पर्वत होता है कि ना वो पर्वत यानी शनि का दबा हुआ है ना उभरा हुआ है, एकदम बैलेंस है यानी सम है। तो इस कंडीशन में ऐसे जातक अपने जीवन में स्पिरिचुअल गेन्स और मटेरियलिज्म गेन्स दोनों प्राप्त करते हैं।
ऐसे जातक समय पर अधिक मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं और धैर्य रख करके भी विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे जातक बिजनेस में किसी भी तरह के ऑकल्ट साइंस यानी ये जो ज्योतिष विद्या है, इन सब के क्षेत्र में रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। और चंद्र माँ की स्थिति के साथ साथ मंगल की स्थिति भी हथेली में अच्छी हो तो ऐसे जातक रियल इस्टेट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस भी क्रिएट कर पाते हैं। हमेशा यहाँ पर शनि की स्थिति में गुरु और सूर्य को देखना चाहिए। जब भी किसी का भी पर्वत चाहे दबा हो, उभरा हो या सम हो, उस स्थिति में अगर गुरु हमेशा अच्छे स्थिति में हो यानी उभरा हुआ हो तो आपके कर्म में हमेशा एक गाइडेंस, सपोर्ट, एक लीडर, एक सपोर्टर देखने को मिलेगा जो आपको नॉलेज, विजडम या एक तरीके से रास्ता मार्ग देगा अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और अगर यही गुरु पर्वत दबा हुआ मिल गया तो आपके अपने ही लोग या जिन लोगों के साथ आप ज़्यादातर हैं वो आपके पास जितनी योग्यता है, चाहे ज्ञान के रूप में, कर्म के रूप में, वो लेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ आपको इन रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए गुरु पर्वत को देखना इधर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी क्या स्थिति जा रही है। उसी के साथ साथ सूर्य को भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो उससे आपको नाम सम्मान मिलने वाला है, सफलता किस स्तर की मिलने वाली है, कब तक मिलेगी, ये सब हमें सूर्य के क्षेत्र के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में अगर आपका शनि का पर्वत सूर्य की तरफ झुका हुआ है, अधिकतर सूर्य की तरफ उभरा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप अपने नाम से काम करने से बचें, अपने सीक्रेट्स, अपने एम, गोल्स को बताने से बचें, क्योंकि आप जो जो कुछ रिवील कर देंगे उन सब में ग्रहण लग जाएगा। शनि और सूर्य की इस तरह की युति ज़्यादा हथेली में अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे जातक जीवन में सफल होने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करते हुए देखने को मिलते हैं और अधिकतर इनके कर्म योग्यता का लाभ दूसरे लोग उठा करके ले जाते हैं। इसलिए ऐसे जातक जितना गुप्त काम करें, अपने लिए काम करें, अपने स्तर पर करें, उतना ज़्यादा जीवन में समृद्धि आती है। वहीं अगर शनि का पर्वत गुरु की तरफ झुका हुआ है तो ऐसे जातक धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। ज्ञान दूसरों को देना, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के लिए कर्म करना ऐसे जातकों के लिए बहुत शुभ फलकारी होता है। भाग्य, कर्म, धर्म को तो ये बढ़ा ही देता है, लेकिन जीवन में खुशी, संतुष्टि, शांति को भी लेकर के आता है। अब शनि के क्षेत्र पर आपकी भाग्य रेखा सीधे के सीधे एक बार में पहुंच जा रही है, बिना कटे फटे रुके। तो यानी आपका जीवन में आपका कर्म, आपका करियर, आपका इच्छा सब पूर्ण सरलता से हो जाएगा। थोड़ी बहुत अड़चन बाधा ज़रूर आ सकती है, लेकिन उतनी नहीं आएगी जितना दूसरों के जीवन में जिनकी शनि की स्थिति ठीक ना है उनकी आ रही है, वैसा आपके जीवन में नहीं होगा। आपके जीवन में थोड़े बहुत कष्ट भी आपके और स्थिति को सुधारने या और आगे बढ़ने या बड़ा जंप लेने के लिए ही आएगा। इसीलिए इस तरह की भाग्य रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है। करियर में बहुत स्टेबिलिटी देती है इस तरह की भाग्य रेखा, और इच्छा पूर्ति, मनोकामना सिद्धि, अंततः जीवन में सब कुछ पूरा हो जाता है। अब ये गुरु के क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि अगर गुरु आपका अच्छा है या रेखाएं अच्छी हैं, प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, तो जितनी बड़ी इच्छा रखेंगे उतना बड़ा कर्म, भाग्य, सफलता होता जाता है। अब यही अगर भाग्य रेखा आपकी किन्हीं भी कारणवश रुक रुक करके पहुंच रही है, अन्यथा पहुंच ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में ये कभी भी करियर में स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। बार बार काम में परिवर्तन होने के योग निर्मित हो जाते हैं और जीवन में इच्छा, मनोकामना पूर्ति करने के लिए भी रुकावटें, बाधाओं से निकलना पड़ता है। ये सब चैलेंजेस आप जैसे जातकों को जीवन में इसलिए आते हैं ताकि आप समझ सके कि आप सही दिशा में नहीं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहिए और सही मार्ग, न्यायाधीश होकर के ईमानदारी के रूप में काम करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद में अगर यहाँ पर आपके शनि पर एक से अत्यधिक रेखा एक समय पर मौजूद हो रही हैं तो यह सौभाग्यशाली योग निर्मित करता है, जिसके तहत जीवन में एक संसाधन सुविधाएं नहीं रहेगी धन कमाने के लिए, बल्कि बहुत सारी संसाधन सुविधाएं, योग ऐसे बनेंगे जिससे आप लगातार कहीं ना कहीं पैसा कमाते रहें। खर्च भी यह कॉम्बिनेशन ज़्यादा कराता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़, इच्छा पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। ऐसे जातक ओल्ड एज तक आते आते सभी तरह की इच्छा पूर्ति प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। बस भागदौड़ी और अधिक इच्छाओं के कारण तनाव की स्थिति से ऐसे जातकों को गुजरना पड़ता है। इसी के बजाय अब यहाँ पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल जाए तो इसका नियम है अधिक खर्च अधिक आय। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप जीवन में जितना
ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की चेष्टा रखेंगे, जितना ज़्यादा सीखने की क्षमता रखेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसका परिणाम उससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए अधिक खर्च अधिक आय में यही नियम बताया गया कि अगर खर्च अधिक हो रहा है हथेली से तो पैसा भी बहुत अधिक आने के योग बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप दूसरों का काम कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, दुआएं अर्जित कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, किसी भी तरह से निष्काम कर्म में लगे हुए हैं, तो प्रकृति परमात्मा बिना इच्छा के ही इतना कुछ देना शुरू कर देगी कि तृप्ति अपने आप से मिलना शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि के विषय में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि शनि इंसान को तब बहुत देना शुरू करते हैं जब उनके अंदर इच्छाएं खत्म हो जाए, जब उन्हें किसी चीज़ को पाने की लालसा ही ना हो, तब जाकर के वो भर भर के देना शुरू करते हैं। क्योंकि ये दर्शाता है कि अब आप बहुत ज़्यादा ग्रेडी नहीं हैं, यानी अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, आप शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, आपके पास जो चीज़ें आएगी आप उससे अंततः सही ढंग से संभाल सकेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं मेहनत के बजाय, और शनि चाहते हैं कि आप पूरा मेहनत कर लीजिए, पूरा निचोड़ लेते हैं शनि जी, और अंततः उसके बाद जब ज़रूरत नहीं पड़ती, जब उतना वैल्यूज़ लाइफ में उस विषय को लेकर नहीं होता है, तब वो देना शुरू करते हैं। इसीलिए जिस किसी के पास भी धन दौलत वैभव कीर्ति, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा धन देखने को मिलता है, उनकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है सुकून, शांति और संतुष्टि। और सुकून, शांति, संतुष्टि कभी भी खरीदा ना जा सके, यही शनि ग्रह हमें दर्शाते हैं, बतलाते हैं। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है उतने बड़ी तरह की परेशानियाँ, उतने बड़े तरह के असंतुष्टि घटनाएं देखने को मिलने लगती है। तो इसीलिए ये शनि ग्रह अंततः व्यक्ति को पुण्य, प्रताप, ईमानदारी की तरफ ले करके जाते हैं। और आपको देखना है कि आपका पुण्य, प्रताप, ईमानदारी कैसा चल रहा है जीवन में। तो सिर्फ आप इतना देख लीजिएगा कि कहीं से भी कोई भी उठ के रेखा अगर शनि तक आ रही है तो ये दर्शाती है कि आपको उस ग्रह या उस तरह के रिश्ते या उस तरह के कार्य क्षेत्र के द्वारा सुकून, शांति, संपन्नता के साथ इस जीवन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ये एक लंबा विषय है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ से आपके जीवन में भाग्योदय होने वाला है, कहाँ से आपके जीवन में समृद्धि विकास होने वाला है, कौन लोग, कौन से स्थान, कौन सा कार्य क्षेत्र आपको सहयोग करेगा आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए, आपकी तमाम तरह की इच्छा पूर्ति के लिए, कहाँ आपका भाग्य छुपा हुआ है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपके बहुत काम आए। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। इसका अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।